नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आर्मी का हमारा स्पेशल बैच जो है, उसका आज का जो हमारा चैप्टर है वो जनरल नॉलेज का है। आर्मी स्पेशल बैच है ये। तो जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। 15 प्रश्नों का ये चैप्टर है, सेशन है एक्चुअली। और जीके के जनरल नॉलेज के बहुत बेहतरीन 15 प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। देखिए, स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का ये चैप्टर है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? पहला प्रश्न है, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी हुमायूं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन है ए दीपावली, बी क्रिसमस, सी होली और डी ईद उल फितर। तो सही ऑप्शन क्या है मैं बता दूं, ये प्रश्न सबको पता होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन ए दीपावली। दीपावली को प्रकाश के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है अपने भारत में। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नासिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। यानी कि कुंभ का आयोजन हर जगह पे होता है, ये तीनों जगह पे होता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। तो सही आंसर क्या है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी मंगल। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी मंगल बिल्कुल करेक्ट है। लाल ग्रह मंगल कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ये सभी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल नहीं है? तो ये तीनों जो है सौरमंडल में हमारे शामिल नहीं है। कहाँ सौरमंडल में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? मुझे लगता है ये प्रश्न का आंसर सबको पता होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा। एक शेयर का टारगेट मैंने दिया, एक फौजी भाई के साथ शेयर जरूर करिएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सेंटारस, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शनि। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी से सबसे निकटतम कौन सा है? तो सूर्य है। सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी सूर्य के, सूर्य बिल्कुल करीब है हमारे पृथ्वी से। चलिए प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा
ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी वरुण। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर है, जिन लोगों ने मार्क किया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, वरुण। वरुण जो है वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे अधिक दूरी पर कौन सा? तो वरुण। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये प्रश्न लगभग सबको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताते जाइए। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी मंगल। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पृथ्वी। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि पृथ्वी में 75% पानी है, तो इसलिए नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये ग्रह नहीं पूछ रहा है, उपग्रह पूछ रहा है। दोबारा प्रश्न पढ़ता हूँ। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमीड, ऑप्शन बी टाइटन, ऑप्शन सी चंद्रमा और ऑप्शन डी डेमोस। तो सही आंसर क्या होगा? गैनीमीड, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बी और सी दोनों, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध के पास और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी पृथ्वी और ऑप्शन डी मंगल। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बुध। अगर आकार के हिसाब से देखेंगे, आकार के अनुसार, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा बुध। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए वर्ष 1940, ऑप्शन बी वर्ष 1942, ऑप्शन सी वर्ष 1946 और ऑप्शन डी वर्ष 1947। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी 17 अगस्त 1946। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ये 1946 में ही आया था, जहाँ ईयर पूछेगा 1946, ठीक है। दूसरा, ये अगस्त में ही हुआ था क्योंकि सब में अगस्त है। अब आपको सिर्फ डेट का है तो डेट हम बता देते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। चलिए प्रश्न नंबर 14, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी भवन सिंह।
तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, महात्मा गांधी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके बिल्कुल परफेक्ट है। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1925 में, ऑप्शन बी वर्ष 1930 में, और ऑप्शन सी वर्ष 1936 में, और ऑप्शन डी वर्ष 1940 में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान यूनियन किसान सभा का गठन हुआ था। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा और कमेंट लाइक करते रहिएगा, शेयर भी फटाफट करते रहिएगा। तो एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।